हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका समझिए कि आपका यहीं से केमिस्ट्री का बेसिक तैयार होता है। तो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग बिना किसी देर करे स्टार्ट करते हैं। जहाँ भी टर्म आता है बॉन्डिंग, बॉन्डिंग का मतलब होता है अट्रैक्शन। जब भी आपका जहाँ आपका आता है बॉन्ड, जहाँ भी बॉन्ड बन रहा है 2 लोगों में, 4 लोगों में, 5 लोगों में, उसी बॉन्डिंग को हम अलग अलग नाम से समझेंगे। तो बॉन्डिंग, जब भी बॉन्डिंग टर्म का मतलब होता है, जब भी आपसे बॉन्डिंग कहा जाए तो बॉन्डिंग का मतलब होता है अट्रैक्शन। एक टीचर स्टूडेंट के बीच में बॉन्ड अगर स्ट्रांग है, इसका मतलब वहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा है। जहाँ आपका अट्रैक्शन कम होता है वो बॉन्ड आपका क्या होता है, वीक होता है। और जहाँ कोई अट्रैक्शन ही नहीं होता वहाँ कभी बॉन्ड बनाने की मतलब कंडीशन ही नहीं क्रिएट होता है कि वहाँ बॉन्ड बन जाएगा। मतलब जहाँ अट्रैक्शन वहाँ बॉन्ड बनेगा। तो सिंपल सा फंडा है, जहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा वहाँ बॉन्ड बनने की एबिलिटी ज़्यादा, जहाँ अट्रैक्शन कम वहाँ बॉन्ड बनने की एबिलिटी कम, जहाँ अट्रैक्शन ही नहीं होगा वहाँ कभी बॉन्ड ही नहीं बनेगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात हम लोग समझते हैं, बॉन्ड बनता क्यों है। व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट इज़ द रीज़न टू फॉर्म बॉन्ड। बॉन्ड बनता क्यों है भाई, एक एटम दूसरे एटम से कंबाइंड क्यों होता है ना, कंबाइंड होना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखेंगे पूरे चैप्टर में, कहीं बॉन्डिंग के बारे में बात नहीं करा गया है। तो बॉन्ड बनने का सिंपल सा रीज़न मैं आपको समझाता हूँ, बॉन्ड बन क्यों रहा है। आप समझिए, जो एटम है, कोई एटम है और उसी एटम का कोई मॉलिक्यूल है। ये एटम है, ये आपका मॉलिक्यूल है। जो एटम होता है उसकी एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है और जो मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी हमेशा क्या होती है, कम होती है। तो सबसे पहला फैक्टर यहाँ पे आया है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी फैक्टर आया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका। सबसे जो एटम है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है और जो मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। और एटम आपका एक फ्री स्टेट में पाया जाता है, मॉलिक्यूल आपका कंबाइंड स्टेट में। बहुत सारे एटम आपस में कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसा कि आप जानते हो। तो एटम मॉलिक्यूल बनाएगा, इसका मतलब एटम एटम के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और अट्रैक्शन होगा तो आपका बॉन्ड बनेगा। उसी बॉन्ड को इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर जो समझ में आया कि वाई एटम फॉर्म बॉन्ड, वाई एटम आर कंबाइंड, क्यों केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, एवरी एटम ट्राई टू रिड्यूस देयर एनर्जी टू फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। कोई भी एटम अपनी एनर्जी को कम करना चाहता है। उससे क्या होगा भैया, उससे क्या होगा, अगर एनर्जी कम होगी तो एटम क्या हो जाएगा आपका, जब एटम आपका अपनी एनर्जी को कम करके मॉलिक्यूल बना लेगा तो एनर्जी कम होने पे उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एक और टर्म आया आपके सामने, एनर्जी के बाद दूसरा टर्म आया आपका स्टेबिलिटी। ये बात अपने दिमाग में रखिएगा, लोअर एनर्जी हायर स्टेबिलिटी। जिसकी एनर्जी क्या होगी, जिसकी एनर्जी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये आपका इनवर्स प्रोपोर्शनल है, या आपकी ज़िंदगी में भी एप्लीकेबल होता है। जितनी कम एनर्जी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी हो गई। एक्साइटेड स्टेट में किसी को स्टेबिलिटी नहीं मिलती, समझ लीजिए। आप बहुत एक्साइटेड होकर काम करते, एक्साइटेड स्टेट में स्टेबल नहीं हो सकता। जब भी एनर्जी लेवल बढ़ेगी कुछ ना कुछ गड़बड़ आप करना स्टार्ट कर देंगे। उस कंडीशन में अपने एनर्जी को क्या करना चाहेंगे, कम करना चाहेंगे। और एनर्जी को कम करने का एक ही जुगाड़ है कि किसी से आप क्या बना लो, बॉन्ड बना लो, ठीक है ना। तो बॉन्ड बना के अपनी एनर्जी को क्या करा जाता है भैया, कम करा जाता है। तो सबसे पहली बात ये हमको क्लियर हो जाना चाहिए कि एटम आपस में बॉन्ड क्यों बनाता है। एटम बॉन्ड इसलिए बनाता है ताकि एटम मॉलिक्यूल बन जाए और मॉलिक्यूल बन के अपनी एनर्जी को क्या कर सके, कम कर सके। तो ये मैं रीजन लिख दे रहा हूँ, एटम कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल। एटम आपस में कंबाइंड होते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। और इसका रीज़न है, इसका रीज़न है एनर्जी ऑफ एटम इज़ ग्रेटर देन मॉलिक्यूल। एटम की एनर्जी मॉलिक्यूल से क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसीलिए एटम अपने आप को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, अपनी एनर्जी को कम करते हैं और अपने आप को क्या कर लेते हैं, स्टेबल कर लेते हैं। तो सिंपल सा फंडा एनर्जी और स्टेबिलिटी का है। लोअर एनर्जी पे आपका क्या होगा, ज़्यादा स्टेबिलिटी। हायर एनर्जी पे क्या होगा, कम स्टेबिलिटी। और लोअर एनर्जी तब आएगी जब आपका एक एटम दूसरे एटम से क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, एक दूसरे के प्रति क्या करेगा,
अट्रैक्ट करेगा। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि बॉन्ड क्यों बनता है, ड्यू टू स्टेबिलिटी एंड एनर्जी। मतलब जो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आ रहे थे कि नोबल गैस, ये सारी चीज़ें, उसको भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन मेन मुद्दा, मेन रीजन आपको समझना है, एवरी एटम ट्राई टू रिड्यूस देयर एनर्जी टू फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड को ही फॉर्म करके एटम अपनी एनर्जी को क्या करेगा, कम करेगा, और कोई जुगाड़ नहीं है एनर्जी कम करने का। ठीक है, तो होपफुली ये बात समझ में आए। छोटा सा बात बताया मैंने, स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें इंपॉर्टेंट बात यही है, आपका एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, लोअर एनर्जी हायर स्टेबिलिटी, है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके। देखिए भैया, अभी इसी एनर्जी के बेसिस पे हम बॉन्ड को क्लासीफाई करेंगे। अब जो नेक्स्ट इसी में हम लोग पढ़ते हैं कंटिन्यूटी में, वो आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड। क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड। अब बॉन्ड को क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। जितनी ज़्यादा एनर्जी, मतलब दो एटम के अट्रैक्ट होने में जितने ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, वो बॉन्ड उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका स्ट्रांग होगा। ये बात अपने दिमाग में बैठा के रखना है कि जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी। और एक बात और समझिए, जहाँ अट्रैक्शन होता है वहाँ कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। जैसे अगर आप जहाँ पढ़ रहे हो उसके बाहर, कमरे के बाहर गए, सपोज़ करो आपको एक मिठाई वाला है जो बहुत अच्छा मिठाई बेच रहा है, आपको देख के उसकी तरफ लालच हो गया है, मतलब अट्रैक्शन हो गया है, तो आपको मिठाई कभी फ्री में नहीं देगा, कुछ अमाउंट में आपको एनर्जी वहाँ रिलीज़ करनी होगी। तो जितना ज़्यादा पैसा खर्च करोगे उतना बढ़िया आपको क्या मिलने वाला है, मिठाई मिलने वाला, उतना ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। तो अच्छा लगेगा मतलब आप स्टेबल रहोगे। तो कहने का मतलब है कि कोई बॉन्ड तभी स्ट्रांग होगा जब दो एटम के बीच में ज़बरदस्त क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी, और एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी तो बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहलाएगा। तो केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। एनर्जी के बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो जो बॉन्ड है वो मात्र दो ही तरह के होते हैं, ओनली टू टाइप ऑफ बॉन्ड। एक आपका कहलाता है जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और एक जो होता है दूसरा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, वीक बॉन्ड। मतलब दो ही बॉन्ड ही है भैया, एक आपका क्या है, कमज़ोर है, और एक क्या है आपका, ताकतवर है। कमज़ोर इसलिए क्योंकि एनर्जी कम रिलीज़ हो रही है, ताकतवर इसलिए है क्योंकि एनर्जी आपकी क्या हो रही है, ज़्यादा रिलीज़ हो रही है। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज़ हो रही है, वो आपका एनर्जी ग्रेटर देन या इक्वल टू 40 किलो जूल पर मोल। अगर बॉन्ड फॉर्मेशन में 40 किलो जूल पर मोल के बराबर या उससे ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है तो उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहते हैं। और अगर एनर्जी, ध्यान से समझिए, अगर एनर्जी लेस देन 40 किलो जूल पर मोल रिलीज़ होती है बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो वो बॉन्ड आपका क्या कहलाएगा, वीक बॉन्ड कहलाएगा। मतलब 40 किलो जूल पर मोल आपकी एक कहानी निकल के आ गई है। अगर आपकी बॉन्ड एनर्जी, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज़ होगी, तो बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो 40 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा या इक्वल होगा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और उससे कम होगा तो आपका क्या कहलाएगा, वीक बॉन्ड कहलाएगा। दो ही तरह के बॉन्ड होते हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उसमें आपका वो कौन कौन से बॉन्ड हैं, वो कौन कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन है जिसमें एनर्जी 40 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा या उसके बराबर रिलीज़ होती है, वो बॉन्ड जो आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है आयोनिक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में आता है बेटा। दूसरा जो बॉन्ड पढ़ना है आपका बी, वो आपका है कोवैलेंट बॉन्ड। और जो तीसरा आपको बॉन्ड पढ़ना है आपका सी, इसको हम लोग कहते हैं बेटा मेटैलिक बॉन्ड। एक और बॉन्ड है कोवैलेंट की तरह ही होता है डी, जिसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक और नाम से जानते हैं जिसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। तो 1 बाय 1 हम लोग स्ट्रॉन्ग और वीक को पढ़ेंगे। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग को ही पढ़ेंगे। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों स्ट्रॉन्ग होता है, होपफुली आपको आज समझ में आ गया होगा। ये 40 किलो जूल पर मोल ऑप्शन को टिक करके आप आगे बढ़ सकते हो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड में। अब वीक बॉन्ड की खास बात मैंने बताई कि ऐसा बॉन्ड
ऐसा बॉन्ड जिसका एनर्जी 40 किलो जूल पर मोल से कम होता है, उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, वीक बॉन्ड कहते हैं। और वीक बॉन्ड में ज़्यादा नहीं बॉन्ड है आपके सिलेबस में, जैसे आपका हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड में अगर बहुत स्पेसिफिक जाएंगे तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो 8 to 40 किलो जूल पर मोल के बराबर होती है। मतलब इतनी एनर्जी क्या होती है आपकी रिलीज होती है 8 to 40, मतलब 40 से थोड़ा कम, लेस देन 40, मतलब 0 to 8 नहीं होगा, समझ लीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि 1 किलो जूल पर मोल, 2 किलो जूल पर मोल, 3 किलो जूल। मतलब जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो इतना लगभग एनर्जी आपकी क्या होगी, रिलीज होगी। तो 8 to 40 के बीच में आपका होगा। और एक और बॉन्ड होता है वीक बॉन्ड में, जिसको हम लोग कहते हैं वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हम लोग देखेंगे, जिसमें डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, तो कई सारे हम लोग देखेंगे। तो वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कमज़ोर होता है कि एनर्जी बहुत कम 0 to 8 किलो जूल पर मोल के बीच में ही एनर्जी रिलीज होती है। मतलब यहाँ अट्रैक्शन बहुत कम है। जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा एनर्जी क्या होगी आपकी, रिलीज़ होगी। तो होपफुली ये जो पहला लेक्चर है 11-12 मिनट का, मैंने केवल बताया है बॉन्ड बनता क्यों है, बॉन्ड बनने का रीज़न क्या। स्टेबिलिटी तब आएगी जब एटम की एनर्जी कम होगी, और एटम अपनी एनर्जी को कम करने के लिए दूसरे एटम की तरफ अट्रैक्ट होगा तो एनर्जी रिलीज़ करेगा। जितनी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ करेगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, और जितना कम एनर्जी रिलीज़ करेगा उतना आपका वीक बॉन्ड होगा। तो मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में एनर्जी जो होती है रिलीज़ होती है 40 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा या उसके बराबर में। आयनिक बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको डेटिव बॉन्ड से भी जानते हैं। और अगर लेस देन 40 किलो जूल पर मोल होता है तो वो कमज़ोर बॉन्ड है। उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड आता है जहाँ 8 to 40 किलो जूल पर मोल, और एक वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो बहुत ही बेहद ही कमज़ोर है। क्यों कमज़ोर है? क्योंकि यहाँ जो बॉन्ड एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो बहुत ही आपकी क्या है, कम है। होपफुली आपको पहला लेक्चर केमिकल बॉन्डिंग का समझ में आया। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप थोड़ा इंतज़ार करिए। थैंक यू वेरी मच।